बातें कह दी। 2-3 बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक तो अभी वकील साहब ने बहुत जोरदार बात कही थी कि 137 तो है SC/ST के MP लोकसभा में, 131 और बाकी MP है जनरल कास्ट के, OBC के। लेकिन एक 131 लोगों ने अपने समाज के वोटों का दम दिखा करके और करीब 435 लोगों को झुका दिया और उन्होंने संसद में और राज्यसभा में दोनों में अपना कानून पास करवा लिया। और अब मन से नहीं कहनी चाहिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि राजनीतिक बात हो जाएगी, मैं कांग्रेस पार्टी को विरोध करता हूँ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि भाई आपके खिलाफ कोई मुकदमा अगर दर्ज कराता है तो पहले उसकी जांच कर लो, जांच में दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो उसे छोड़ दो। इसमें क्या बुराई थी? लेकिन केवल महज प्रधानमंत्री जी ने SC/ST के वोटों को लेने के लिए ब्राह्मण समाज को, सवर्ण समाज को इस हालात में खड़ा कर दिया कि रास्ते में अगर कोई SC/ST का भाई मिल जाए तो उसको केवल गाड़ी भी काटे तो हाथ जोड़ के सिर झुका के उसके सामने निकलने के सिवाय कोई चारा उसने हमारे सामने नहीं छोड़ा। और ये देश में समानता का जो अधिकार हमारे संविधान में है उसका सीधा सीधा हनन है, क्योंकि समानता नहीं का है। अभी ऐसा ATN न्यूज चैनल का प्रोग्राम था जयकृष्ण क्लब में, वहां मुझसे पत्रकार साथियों ने पूछा था, ऑडियंस में काफी थी, देश बंधु जी मौजूद थे। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि अगर आपको राजनीति में कोई विधायक बनने का मौका मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मैंने भरे मंच पर 500 आदमियों के सामने, सारे पत्रकारों से, सारे नेताओं के सामने बात कही थी कि अगर मुझे मौका मिल गया गलती से तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो ये होगा कि मैं जाति आरक्षण का विरोध करूंगा और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करूंगा। राम भगवान की जय। और आप चाहो तो मेरा सीधा करीब 18 मिनट का वार्तालाप थी पत्रकारों से, मैं आपको भेज सकता हूं, मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जरूर भेजें। इसके अलावा एक भी सवर्ण और OBC का कोई नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है वो ये बात पता नहीं क्यों नहीं कहता, जबकि 28% SC/ST के भाई है, 72% सवर्ण और OBC के लोग हैं। अरे तुम 72% की परवाह कर नहीं रहे और उन 28 से डर के और अपने समाज के बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रहे हो, क्यों नहीं करते लोग बात? मैं कहता हूं चाहे सारी जिंदगी में मैंने नहीं बढ़े, लेकिन पहले हमारा समाज और पीछे नहीं लगती। और राम भगवान की हमको टिकट मिले, हम चुनाव में भी ये बात कहेंगे कि पहले हम ब्राह्मण हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी के सदस्य हैं। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। आप देखिए SC/ST के नेताओं का आप उदाहरण देख लीजिए, वो लोग नेता ही अपने समाज की बात करके बने, और हमारे नेता पता नहीं क्यों डरते हैं। पूरे यार वोट टूट जाएगा, टूटे तो टूटवा दे, MLA तो ना बनेगा भाई, समाज तो दांव पे नहीं लगेगा। इसलिए मेरा तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे समाज के जो भी नेता मंचासीन है, मैं इनसे भी निवेदन करूं, भाई साहब बड़े भाई साहब बैठे, भाई साहब गुस्ताखी माफ करना, और जो आपके बीच में सवर्ण के लोग कभी वोट मांगने आए तो उनसे कहना कि भैया तू यो काम कर सकेंगे जब तो हम तुझे वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, स्पष्ट कहिए। और तभी इन नेताओं को हमारे जैसे जो घूमते हैं सफेद कपड़े पहन के, इनको जब ये अक्ल आएगी। बहुत अच्छी बात। देखो आदमी को दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए, जीवन जीना चाहिए एक ही तरीके का। सच बात कहने में 2 मिनट को बुरी लगती है, सामने वाला थोड़ी देर बुरे मानता है, फिर कहता है सब बात तो इसने सही की है। इसलिए समाज के बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा के राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूं, चाहे मैं राजनीति में आगे चलूं चाहे नहीं चलूं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग आपके बीच में आए तो उनको हाथ जोड़ के पीछे छुड़ा लो, जब इन बच्चों का भविष्य बच जाएगा। हमारी तो गई कर अब 51 साल की मेरी उम्र होगी, लेकिन ये बच्चे है ना, आने वाली पीढ़ी, ये जवाब मांगेंगे
कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। साहब 93-95% के बच्चे बैठे, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा। साहब मेरी छोरी का सुनिए 95% नंबर थे 12th में मेरी बच्ची की, खुद की बेटी के। बिल्कुल सही बात है। और साहब उसका MBBS में सिलेक्शन दूसरी बार में राम खे के हुआ और छोरी घबराई बड़ी जाने में रोए घबरा है। हमने रूस भेजे साहब, हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, आधा पैसा खर्च कर रहे हैं और इनके 40% के बच्चे MBBS कर रहे हैं। तो देखो हम तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं, अन्याय SC/ST के लोगों के साथ भी झगड़ा हो रहा है इस आरक्षण में, ये पता है कि नहीं आपको। SC/ST के लोगों को भी उन्हीं को आरक्षण का फायदा मिल रहा है जो आरक्षण का फायदा ले चुके हैं। मेरे गांव में अगर कोई हरिजन भाई नाली साफ करता है, सफाई करता है, अब भी दौड़ नाच में साल भर घर के आगे सड़क झाड़ता है। और जो बुरा मत मानना, SC का भाई जो गांव में जूती काटने की दुकान करता है ना, वो बेचारा उसका परिवार को आज भी जूती काट रहा है। इनके जो IAS और IPS और बड़े अधिकारी बन गए ना, वो इसका फायदा उठा रहे और वही सारा उत्पाद करवा रहे। तो हमको राजनीतिक हितों को, हमारे राजनीतिक हित भी तभी सुरक्षित रहेगा जब समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो भी आपके बीच में आए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करें, समाज के हित की बात करें और समाज के लिए ईमानदारी से लड़ाई करें, उसका साथ देना।